हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है दोस्तों। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे। इसमें इंडिया जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश से संबंधित दोस्तों प्रश्न होंगे। ये क्वेश्चन जो है एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे दोस्तों। जैसा ओरिजिनल पेपर में आता है वैसे ही कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन आधारित है दोस्तों। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा, इसलिए आप साथ के साथ करते भी चलिएगा दोस्तों। और अंत में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये कहा है दोस्तों बलबन ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ये किया था 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो सबसे पहले लिखी गई थी दोस्तों इंद्रावती, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? नूर मोहम्मद द्वारा। और कब लिखी गई थी? 1743 में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? ये स्थापित हुई थी 1905 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ये रखा था मोहम्मद इकबाल ने। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? ये थे लियाकत अली खान। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? यह है गोदावरी। गोदावरी को दोस्तों वरद गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है?
ये काटती है सतलुज नदी। जरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? यह है झारखंड में। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? ये स्थित नहीं है, सिएरा लियोन। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? ये है दोस्तों टांगानिका झील। दूसरी पूछा गया है दोस्तों, अगर पहली पूछता तो होती बैकाल झील। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल कर्मों में से किसमें लौह एसक का समृद्ध भंडार पाया जाता है? ये पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? यह है बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? यह केरल में। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। यह किया गया था 1957 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? यह होती है संसद की। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? यह होती है 14 दिनों में। किस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है?
ये सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है? यह है मूंगफली। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? यह है त्रिची में, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक है? यह है मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है? यह है जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों जिनेवा। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को, ये भी याद रखिए। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? ये नहीं है गंधक। एक बारहीन गुब्बारे में 100 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में बार होगा? तो इसका जल में बार जो है दोस्तों 0 होगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? यह होता है विटामिन B12 में। गोल्डन चावल एक प्रस्तुरतम स्रोत है? यह है विटामिन ए का। अफीम प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है बिना पके फल के लैक्टिकस से। एटीएम से तात्पर्य है? यह है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये थे लॉर्ड रीडिंग।
धान का खेरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है जिंक सल्फेट से। एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के ह्रास से के सुखाया गया है, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये जानते हैं हे के नाम से। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये देते हैं औद्योगिक श्रमिक में। निम्न में से कौन सा पुरस्कार औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित नहीं है? ये नहीं है प्रधानमंत्री मजदूर पुरस्कार। एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। न्यूजीलैंड में 3 फरवरी 2018 को संपन्न हुए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया शुभमन गिल को। विश्व इस्पात संघ द्वारा 2 फरवरी 2018 को जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट में भारत को विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान दिया गया? ये दिया गया तीसरा। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 3 फरवरी 2018 को भारत का पहला एमएसई मनोभाव सूचकांक कृषि डेस्क जारी किया गया? ये किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा। और 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जीके से भी आते हैं दोस्तों, देखिए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी मेमोरी है पेटाबाइट। चैनल कैपेसिटी या डिजिटल कम्युनिकेशन में फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ या तार्किक रूप से किया गया उच्चतम कार्य क्या कहलाता है? तो कहलाता है दोस्तों बैंडविड्थ। तो अब हम आएंगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्नों पर। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो हम आपको दोस्तों आंसर बता पाएंगे। जो नया क्वेश्चन होगा, जो नया सवाल होगा, वो करवा भी देंगे दोस्तों। दोस्तों कोशिश ज़रूर करनी है आपको हर एक सवाल निकालने की और अपना उत्तर मिलाने की। दोस्तों
अगर फिर भी आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए सॉल्यूशन जो है दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको जोन सा भी क्वेश्चन जो है, मान लीजिए आपको 41वां क्वेश्चन नहीं आया, तो क्रमांक संख्या जो है दोस्तों 41, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरे द्वारा सॉल्यूशन आपको रिप्लाई में दे दिया जाएगा दोस्तों। हर एक कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसकी क्रमांक संख्या जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करें। रीजनिंग का, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 17, 19, 107। तो आगे आएगी दोस्तों 109, ऑप्शन ए। ठीक है, शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे क्रम पर आएगा? तो तीसरे क्रम पर आएगा दोस्तों, वो आएगा कोट। सबसे पहले आएगा काल्फ, फिर कोट, फिर कोट, फिर कफ। ठीक है, आसान सा था दोस्तों। शब्दों को एक सार्थक तर्कसंगत क्रम में लगाएं और फिर निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त क्रम को चुनिए। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों जनसंख्या, फिर आती है बेरोजगारी, फिर गरीबी, फिर बीमारी, फिर मृत्यु दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 2, 4, 1, 5, 3, इसका सही क्रम सार्थक क्रम है दोस्तों। आसान क्वेश्चन था। श्रृंखला में दी गई कौन सी संख्या उससे संबंध नहीं है? तो जब आप इसका जवाब निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए 19। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मल्हार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ की माँ है। मल्हार का उस पुत्री से क्या संबंध है? तो दोस्तों वो उसकी सास है। ठीक है, निम्नांकित अंकमालाओं में से पद गलत है, गलत पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें गलत पद जो है दोस्तों, जो आप इसका जवाब देखेंगे तो इसका जवाब होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन ए, 1624 जो है गलत है। ठीक है, निम्नलिखित अंकमाला में एक अंक लुप्त है। आपको इस अंकमाला के पैटर्न को समझाना और फिर लुप्त अंक को लिखना है। अंकमाला है 5, 7, 11, 19, 35, 67, क्वेश्चन मार्क 259। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 131। ठीक है, कोशिश ज़रूर करनी है दोस्तों निकालने की, अपना आंसर मिला लीजिए। अगर नहीं भी आ रहा तो घबराने वाले कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन संख्या डाल के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कारोबारी सम्मेलन समाप्त होने पर 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू करते हैं, वहाँ कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो ये मिलाया गया दोस्तों 45 बार। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, टोटल कितने थे? 10 थे सी, और कितनी बार? 2 बार हाथ मिलाया गया। तो 10C2 क्या होता है दोस्तों? 10 गुना 9/2। तो 2 पंजा 10, 9 पंजा 45, इसका जवाब होता है दोस्तों। हाथ मिलाने की कुल संख्या है 45। एक निश्चित कोड में
जाइजेंटिक को GIGTANCI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में MIRACLES को कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा दोस्तों RIMLCASE द्वारा। रेम ने बिंदु एक्स से चलना शुरू किया था और सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम चला था, फिर वह बाएं मुड़ा था और सीधा 2 किलोमीटर चला था, और फिर दोबारा बाएं मुड़ा था और सीधा 7 किलोमीटर चला था। अब वह बिंदु एक्स से किस दिशा में है? तो दोस्तों समीकरण वाइज आपको चलना है। जब आप अंत में देखेंगे कि रहीम बिंदु एक्स से दक्षिण पूर्व दिशा में है दोस्तों। ठीक है, जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में क्रमांक संख्या डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मेरे द्वारा प्रोमिस आपका मेरे आपसे दोस्तों कि आपको जवाब हर एक कमेंट का मिलेगा दोस्तों। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द एक या दूसरे तरीके से एक समान है और चौथा शब्द अन्य 3 शब्दों से असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत है दोस्तों केक, क्योंकि केक को छोड़कर अन्य सभी द्रव हैं। दूध, सिर्फ चाय। एक कलाई घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में है? तो घंटे की सुई दोस्तों जो आप देखेंगे उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों अपना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से 3 जो है विकल्पों में वर्णमाला के अक्षर एक खास तरीके से रखे गए हैं। वह विकल्प ज्ञात करें जो समूह का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो भिन्न क्रम होगा वो होगा ऑप्शन बी में, क्या OPM में। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द एक या दूसरे तरीके से एक समान है और चौथा शब्द अन्य 3 शब्दों से असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत है दोस्तों पाठक, क्योंकि लेखक, प्रिंटर तथा प्रकाशक जो है मिलकर पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं तथा पाठक उसे पढ़ते हैं। निम्नांकित सारणी में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा अंक आएगा। तो जो आप इसका जवाब निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी 123। ठीक है, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक बाद 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2 आया है? तो दोस्तों गिन लेते हैं। एक तो है 204, ये रहा। फिर है 207, ये रहा इससे आगे ही। फिर है दोस्तों 204। ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं दोस्तों 3 हैं। ठीक है, एक पुरुष ने महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला का उस पुरुष से दोस्तों वो बहन है।
निम्नांकित सारणी में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमें बताना दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। तो जो आप इसका संबंध जोड़ेंगे दोस्तों तो आप अंत में देखेंगे कि आपका जवाब होगा 28। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा प्रतीक प्रकट होगा। क्वेश्चन मार्क ये रहा दोस्तों। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुना। ठीक है। हमें बताना दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी 11। अब हम आएंगे दोस्तों गणित वाले प्रश्नों पर। देखिए पहला क्वेश्चन कि राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद जो है 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की 5 गुना होगी। राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब निकालेंगे जब आप, इसका जवाब होगा 10 वर्ष। राजीव की वर्तमान उम्र है 10 वर्ष। ठीक है, कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं भी आ रहा है तो वही बात है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वहाँ पर आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ जवाब मिलेगा दोस्तों। अगला, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा दोस्तों वो होगा 72 रुपये। राम, श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। उसकी पूंजी का अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 रुपये है तो इस लाभ में कमल का हिस्सा क्या होगा। तो इसमें कमल का जो हिस्सा होगा दोस्तों वो होगा 10,500 रुपये। ठीक है, कोशिश कीजिएगा दोस्तों निकालने की, अपना जवाब मिला लीजिएगा। अगला, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटाई जाती है। अब नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों 1% घटेगा। एक कागज की एक शीट पर का छात्र छापा प्रति का मूल्य ₹1 है। यद्यपि प्रथम 1000 शीट के बाद सभी छापा प्रतियों पर 2% की छूट दी जाती है, तो 5000 शीट की छापा प्रति का खर्च क्या आएगा। तो ये आएगा दोस्तों 4,920 रुपये। ठीक है, आसान सा दोस्तों, एक बार निकालने की कोशिश कीजिएगा, अपना जवाब मिला लीजिएगा। अगला, 8 क्रमिक संख्या दी गई है। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है। तो इसका जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों, ये होगा 48। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है।
तो वो कर सकता है दोस्तों 20 दिन में पूरा। ठीक है। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री से होता है। तो इस प्रकार की बिक्री से जो है दोस्तों 4% की हानि होगी। ठीक है। दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात जो है 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो दोस्तों इसका जवाब मिला लीजिएगा आप। इसका जवाब होगा आपका 1:2। ठीक है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण जो है 153 रुपये प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। तो ये होगी दोस्तों 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। मध्याह्न में एक छात्रा ने 60 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। सायंकाल में वह थक थकी हुई थी। उसने 40 पृष्ठ प्रति घंटा की दर से 100 पृष्ठ और पढ़े। उसकी पढ़ने की औसत दर पृष्ठ प्रति घंटा में क्या थी। ये थी दोस्तों 48 पृष्ठ पर घंटा। अगला स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इसका जवाब है दोस्तों 56 किलोग्राम। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत जो है 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। तो इसका जवाब है दोस्तों 82। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। तो नई विक्रय कीमत है दोस्तों 550 रुपये। ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या है। तो उसकी मासिक बचत दोस्तों जब आप जवाब निकालेंगे इसका जवाब होगा 1,200 रुपये।
2008 व 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री जो है 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 400% की वृद्धि। ठीक, कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन निकालने की। अगर किसी भी प्रश्न में फिर समस्या आती है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला, एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? तो ये है दोस्तों 100 मीटर। हर्ष ने 27.50 रुपये में एक पुस्तक को बेचते हुए 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि वह इसे 25.75 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या नुकसान होता? तो उसे जो है दोस्तों वो 3% का लाभ होता। ठीक है। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% लाभ की आस करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 392 रुपये थी तो उसने कितना लाभ प्राप्त किया था? तो उसने जो है दोस्तों 72 रुपये लाभ प्राप्त किया था। ए को दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है एवं बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को केवल 4 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेले कितने दिन में इस काम को कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों 9 सही 3/5 दिन में। ठीक है दोस्तों, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। अब हम करेंगे दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न। 10 हिंदी के होते हैं, 10 अंग्रेजी के। पहले हम हिंदी के करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पै वर्ग का व्यंजन नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, ये। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये नहीं है गह। लक्षणा है। लक्षणा है दोस्तों शब्द शक्ति। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1936 ईस्वी में। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है घोड़ा। सही शब्द छांटिए। तो सही शब्द दोस्तों अनिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है?
ये है नवनीत। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ये है ये वाला। हिंदी भाषा की लिपि है। ये है दोस्तों देवनागरी। दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 11-11। अब हम करेंगे दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्न। देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। वन हु राइट स्टोरीज एंड न्यूज़ फॉर ए न्यूज़पेपर, उसे क्या कहेंगे? जो कि अखबार के लिए कहानियाँ और अखबार के लिए खबरें लिखता है, उसे कहेंगे कोरिस्पोंडेंट। हमें इसका अर्थ बताना है दोस्तों। ए बर्ड ऑफ पैसेज, इसका अर्थ है ए पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली। एडजेक्टिव हमें चुनना है दोस्तों नाउन का। नाउन हमारे पास एडवाइस। और इसका विशेषण जब हम बनाएंगे वो होगा एडवाइजेबल। फॉलोइंग सेंटेंस हमें पूरा करना है दोस्तों वर्ब्स का प्रयोग करके। विल यू ब्लैंक ए कार इफ़ यू ब्लैंक एनी मनी। तो इसमें जवाब आएगा दोस्तों, विल यू बाय ए कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, ऑप्शन सी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट ब्लैंक टूडे सी ब्लैंक ए टेलीग्राम। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस्ड टूडे सी विल सेंड ए टेलीग्राम। एप्रोप्रिएट वर्ब बननी है दोस्तों, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता ब्लैंक दैट ही ब्लैंक ट्रूथ टू चूज दोज पीपल। तो इसमें आएगा दोस्तों, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्स दैट ही स्पोक ट्रूथ टू दोज पीपल। करेक्ट सेंटेंस में बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से एक सही है 3 गलत हैं। तो इसमें सही जो सेंटेंस है दोस्तों वो है द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन।
सिनोनिम में बताना है दोस्तों किसका, एग्जाइल का। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बेनिसमेंट। Choose the correct word from the words given below. We heard blank of trumpets. तो इसका जवाब होगा दोस्तों पील। और अंतिम में दोस्तों 100वां क्वेश्चन देखिए कि द क्वालिटी ऑफ mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven. Point out the figure of speech in the above lines. फिगर ऑफ स्पीच में बतानी दोस्तों, तो इसमें होगा दोस्तों सिमिली यानी उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एज आ गया। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको 100 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न की क्रमांक संख्या डाल दीजिए। मेरा आपसे प्रॉमिस है दोस्तों आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उससे भी अगर कोई आगे समस्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों अपना जीमेल आईडी ज़रूर डाल दूंगा, उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।